आंसू नहीं पसीना बहा, आंसू नहीं पसीना बहा, मेहनत से भाग्य बदलता है। ये इतना ही सच है जितना हर रोज सूरज निकलता है। ये कोट्स, ये शेर हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं और बहुत देर से पूरा विश्वास था इसके ऊपर। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाकया में आप इस चीज़ से सहमत हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पसीना बहाने से, सिर्फ़ और सिर्फ सख्त मेहनत करने से ही आदमी का भाग्य बदल जाता है, आदमी अमीर बन जाता है, आदमी बहुत रिचेस्ट हो जाता है। अगर आप भी इस चीज़ को सही मान रहे हो, लेकिन मैं इस चीज़ से पूरा सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर वाकया में सिर्फ़ और सिर्फ पसीना बहाने से ही आदमी के दिन बदल जाते, सिर्फ़ और सिर्फ सख्त मेहनत से ही आदमी अमीर बन जाता, तो फिर ये व्यक्ति जो है इसके साथ देखा जाए तो ये कौन सी मेहनत कम कर रहा है, इससे ज़्यादा कौन पसीना बहा रहा है। और मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी भी अमीरों की श्रेणी में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हो। चलो इसको छोड़ो, इससे भी ज़्यादा अगर देखना तो इस व्यक्ति को देख लो जो इससे भी ज़्यादा पसीना बहा रहा है, लेकिन ऐसे भी किसी व्यक्ति का नाम कभी किसी अमीरों की श्रेणी में नहीं है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम अमीर बन सकते हैं, जिससे हम अपनी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं कि हमारे बच्चे जैसा चाहे उनके लिए हम जो चाहे कर सकें, उनके लिए अच्छी एजुकेशन कर सकें, अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी अच्छी दे सकें, उनके लिए लग्जरियस लाइफ दे सकें, अपने बीवी के लिए अच्छी लाइफ दे सकें, अपने पूरे परिवार को अच्छी लाइफ दे सकें। ऐसे कौन से तरीके हैं? तो एक ही चीज़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क से हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हार्ड वर्क के साथ साथ जब तक हम स्मार्ट वर्क नहीं करते तब तक हमें अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BS लुबाना, पर्सनालिटी एनहांसर एंड MLM कोच, और आज इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने के लिए हाज़िर हूं कि आखिर अमीर लोग, आज 1% लोग ऐसे हैं जो तकरीबन दुनिया के, जो हमारे इंडिया के 45% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन एक गरीब वहीं का वहीं है, वो दिन रोज़ का रोज़ गरीब होता जा रहा है, रोज़ का रोज़ गरीब होता जा रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी सारी बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ टू बिकम मिलियनर, बहुत सारी ऐसी बुक्स स्टडी करने के बाद आज मैंने जो पाया वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर अमीर बनना है, अगर वाकया हम चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जीना, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोच है, क्योंकि आपको अमीर भी आपकी सोच बनाती है, आपकी सोच ही आपको गरीब बनाती है, आपकी सोच ही आपको दयालु बनाती है, आपकी सोच ही आपको कृपालु बनाती है, और आपकी सोच ही आपको ईर्खालु बनाती है, आपकी सोच ही आपको शैतान बनाती है, आपकी सोच ही आपको हैवान बनाती है, आपकी सोच ही आपको धनवान बनाती है, आपकी सोच ही आपको सही इंसान बनाती है। तो ये सारा खेल हमारी सोच का है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। अरे किश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो ज़रूरत है सोच को बदलने की। तो आज मैं आपके साथ 2 वीडियोज़, 2 पार्ट्स में ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, और मुझे गारंटी है कि अगर ये दोनों वीडियोज़ अगर आपने सही तरीके से देखी, सही मन से देखी, तो आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त चेंज आने वाली है, और आप ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। आज पहले भाग में मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है कि डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट मनी। हमारा एक ही मन होता है, जो गरीब सोच वाले, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि गरीब और अमीर की जो बात कर रहा हूँ, ये लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ जो गरीब लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही, जहाँ अमीर लोगों की, सिर्फ जिनकी सोच अमीर और गरीब है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक गरीब व्यक्ति की भी सोच अमीर हो सकती है, लेकिन अमीर व्यक्ति की भी सोच गरीब हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है कि कभी भी पैसे को गलत शब्द नहीं यूज़ करने। उसके लिए पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसा हमारी आदतें बदल देता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ देता है,
पैसा ये नहीं होता, पैसे से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, पैसे वाले लोगों को बीमारियां बहुत लगती है। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो एक गरीब सोच वाला व्यक्ति अपने मन को एहसास देने के लिए, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए बोल देता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम किसी भी चीज़ को इस नज़रिए से देखते हैं तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं कर सकती। तो सही में असल ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं, ये सारे के सारे मिथ, ये सारी की सारी बातें जो वो गलत हैं। अगर आदतों की बात करें तो क्या बिल गेट्स की आदतें गंदी है? क्या अब जितने भी अमीर टाटा की आदतें गंदी है? जितने भी लोग अमीर देखो कि सभी की आदतें गंदी थोड़ी हैं। इसके विपरीत अगर गरीब सोच वाले व्यक्ति को देखा जाए तो क्या सभी की आदतें सही है? क्या जितने नशे वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे अमीर घराने के हैं? जो लोग किसी के रास्ते में किसी की बालियाँ छीन लेते हैं, किसी की चैनी छीन लेते हैं, किसी के मोबाइल छीन लेते हैं, क्या वो सारे के सारे अमीर लोगों के बच्चे हैं? अगर बीमारियों की बात करें तो इस चीज़ को भी आपने क्लियर करना हो तो हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं। आपको 70% गरीब लोग मिलेंगे और 25 से 30% लोग अमीर मिलेंगे। और अगर पैसा, यही चीज़ देखा जाए कि पैसा ही सारी चीज़ों की जड़ है, जितने घर में क्लेश होते हैं, उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? मैं मानता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी 99% प्रॉब्लम जो घर की होती है पैसा ना होने की वजह से होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा हमारे बच्चों को अच्छी स्टडी करवाता है। पैसे से हम किसी की ज़िंदगी नहीं किसी को दे सकते, लेकिन पैसा ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को अस्पताल के बाहर मरते हुए देखा जा सकता है, सर्दी में मरते हुए देखा जा सकता है। सो पैसे की बहुत वैल्यू है। सबसे पहली चीज़ हमने यही करनी है कि पैसे को गलत बोलना आज के बाद बंद करना है। इसके प्रति अपनी जो मेंटालिटी है वो ठीक करनी है कि पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा अच्छी चीज़ है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम उस श्रेणी में जा ही नहीं सकते। सेकंड चीज़ जो ज़रूर आपने करनी है, फेथ इन योर सेल्फ। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, मैं तो ऊपर जा ही नहीं सकता, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं अमीरों की श्रेणी में आ ही नहीं सकता, मैं तो सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा जैसे आज की डेट में बस ठीक है, महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कमा रहा हूँ, मेरी तो सारी ज़िंदगी वैसे निकलेगी। ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है। तो मैं कुछ लोगों की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ में कि अगर हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता, अगर मोदी जी भी ऐसा ही सोच लेते कि मैं तो चाय बनाने वाला हूँ, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी में से उतर कर कोई छोटी मोटी दुकान कर लूँगा, इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता, तो आज क्या वो ऐसे महान देश के पीएम बनते? अगर जो बाइडेन भी ऐसा सोच लेते कि मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, मैं तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, तो क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते? अगर हर व्यक्ति, बहुत सारे एग्जांपल्स, मैं इस चीज़ में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको भली ही भांति इस चीज़ का पता है कि अगर हर व्यक्ति जो एक जीरो से बिल्कुल अगर शुरुआत की है जिसने, वो व्यक्ति भी अगर हर एक यही सोच के बैठ जाता को मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग जो फुटपाथ पे सोए हैं, जिन्होंने बहुत सारे दिन ऐसे गुजारे हैं, बिना खाए पिए गुजारे हैं, अगर वो वाले लोग ऐसा सोच के बैठ जाते कि हम तो कभी ज़िंदगी में अमीर हो ही नहीं सकते, तो फिर वो कभी भी अमीर नहीं होते। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, और जब सोचा तो वो भी इस लिस्ट में आए। धीरू भाई अंबानी जो किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अगर वो भी उस टाइम सोच लेते कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, मेरी तो सारी ज़िंदगी ऐसे पेट्रोल पंप पे निकल जाएगी या छोटा मोटी को तनख्वाह बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी अपनी ऑयल रिफाइनरीज होंगी, और उससे भी ज़्यादा आगे उनको लड़कों ने कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के बाद ये चीज़ अपने अंदर से निकालनी है कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप भी बन सकते हो, आप भी अमीरों की श्रेणी में आ सकते हो, आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, आप भी लग्जरियस लाइफ अपने परिवार को दे सकते हो। उसके बाद कमिटमेंट विद योर सेल्फ। जब अगर विश्वास के बाद आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है कि मैं मेहनत तो ज़रूर करूँगा, मेहनत जैसे भी स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, जो कुछ करना मुझे मैं करूँगा, लेकिन मैं तब तक करता रहूँगा जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच जाता। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी कमिटमेंट अपने साथ आपने लेके चलनी है, तब हम 100% बिल्कुल अमीरों की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है चेंज योर माइंड सेट। हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, हमें हमारा माइंड सेट जो वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ही माइंड सेट है।
3 तरह के माइंडसेट हमारे काम करते हैं श्रेणी में। सबसे पहला पुअर माइंडसेट, एक गरीब सोच जिसको हम बोल सकते हैं, गरीब व्यक्ति नहीं, गरीब सोच, एक अमीर सोच, रिच थिंकिंग। और तीसरी चीज़ जो एक नई बिल्कुल है, वह आर्टिफिशियली जो रिच सोच रखते हैं, आर्टिफिशियली रिच थिंकिंग। ये 3 तरह के लोग हमें मिलेंगे। अगर तीनों में आपने देखना है कि मैं कौन सी श्रेणी में हूँ, तो जिस श्रेणी में भी आप हो, चाहे पुअर थिंकिंग में हो, चाहे आप आर्टिफिशियल रिच थिंकिंग में हो, इन दोनों को छोड़ करके हमने रिच थिंकिंग की तरफ जाना है, रिच हैबिट्स की तरफ जाना हमने, कि अमीर सोच क्या है, अमीर लोग कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि गरीब, सबसे पहली चीज़ अगर रिच माइंडसेट की बात करूं, तो सबसे पहली चीज़ जो रिच माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा वास्ट विजनरी होते हैं, वो बहुत दूर की सोच रखते हैं। एक मज़दूर की सोच देखें तो उसकी एक दिन की सोच होती है कि मुझे शाम तक दिहाड़ी मिलनी चाहिए, जो 400, 350, 400, 500 जितनी है वो मुझे मिलनी चाहिए। उसकी सोच वहाँ तक रहती है, एक दिन की रहती है। अगर एक एम्प्लॉय की बात करें तो उसकी सोच एक महीने तक जाती है कि मैं 1 महीना काम करूँ, उसके बाद मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, उसके साथ डीए मिलना चाहिए, उसके बाद अलाउंस मिलना चाहिए, ये चीज़ें उसकी वहाँ पर तक सीमित रहती है सोच। लेकिन जब एक बिजनेसमैन की बात करते हैं, एक अमीर सोच वाले व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो आज की बात आज नहीं सोचते, वो आने वाले 10-15 साल के बाद की बात सोचता है कि आने वाले 10 साल के बाद इस चीज़ का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स और मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम हर बार देते हैं। अगर अंबानी की बात कर ले, जियो की बात कर लीजिए, अडानी की बात कर लीजिए, तो जो जियो ने जब फाइबर ऑप्टिकल डाली थी 10 साल पहले काम शुरू कर दिया था, 10 साल के बाद जियो को लॉन्च किया। ये 10 साल पहले उन्होंने सोच रखी थी कि कोई ये दिन ऐसा आएगा जब हम घर घर पहुंचेंगे और घर घर हमारा नेटवर्क बनेगा। ऐसे अडानी ने सोचा था, घर घर पाइपलाइन बिछाई थी गैस की। ऐसे ही हर व्यक्ति, चाहे वो गो अबीबो वाले हो, चाहे ओला वाले हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी सोच आपने देखा कि पहले अमेज़ॉन ने कितने पहले शुरुआत में कितना घाटा खाया, पहले डिलीवरी फ्री कर करके, लेकिन सोच कितनी थी आगे की थी 10 साल। आज वो करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं सभी के सभी लोग। तो हमेशा रिच माइंडसेट क्या कहता है कि दूर की सोचो, सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन की, 1 महीने की, 2-4 महीने की नहीं सोचनी। जब भी सोचना है कि लंबी सोच, वास्ट विजनरी होकर के सोचता है वो व्यक्ति। तो आप की भी अगर शॉर्ट अगर आप थिंकिंग है तो हमेशा आज के बाद लंबी सोच रख के चलना हमने। उसके बाद है जो अमीर सोच के व्यक्ति है वो हमेशा इनकरेजेस टू थिंक बिग ड्रीम्स, वो हमेशा बड़े बड़े ड्रीम लेने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक गरीब सोच जो हमारी होती है, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। ये वाली गाड़ी नहीं 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 मैं नहीं ले सकता, ये वाला घर मैं नहीं खरीद सकता, बच्चों के लिए वो सा स्कूल मैं नहीं पढ़ा सकता वहाँ पर, पहले से ही वो चीज़ सोच लेता है। लेकिन जो एक अमीर सोच वाला व्यक्ति है वो हमेशा जितना मर्जी बड़े का बड़ा ड्रीम है वो ये सोचेगा कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है जो गरीब सोच के व्यक्ति होते हैं वो डिग्री ओरिएंटेड होते हैं कि मेरे पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्रियों के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। लेकिन जो एक अमीर सोच है वो नॉलेज के हिसाब से देखते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड अपना नॉलेज रखते हैं कि ग्रो करने के लिए कैसा नॉलेज चाहिए, वो उस नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं हमेशा कि कौन सी चीज़ मुझे सीखनी है। और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, पैसे के बारे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। सक्सेसफुल लोगों की हमेशा बायोग्राफीज पढ़ते हैं कि कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं। उनका हमेशा यही काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना उस फील्ड में, इसलिए वो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियों के ऊपर फोकस कर जाते हैं और डिग्रियों में वो चीज़ें करवाई नहीं जाती। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कभी कहीं पढ़ाया नहीं जाता ऐसा कि अमीर कैसे बनना है, कैसे हमने अपने अंदर वैल्यूज़ क्रिएट करनी है, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, वो चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती वहाँ पर। उसके बाद जो अमीर सोच है उनके अंदर एक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्ती है कि वो हमेशा एक मालिक की भांति सोचते हैं, वो एक नौकरी लेने वाले नहीं सोचते। जो एक गरीब सोच वाला व्यक्ति वो उसका फोकस कहाँ पर रहता है, हमारे 80% पॉपुलेशन का यही रहता है कि हमारा एक ही टारगेट रहता है, कहीं से कहीं पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा नौकर बनो।
आज हम देखते हैं कि कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, आप देख के हैरान हो जाते हो कि कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है, कई बार 4th क्लास की निकलती है, कई बार जमींदारों की निकले, लेकिन वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया होता है। यानी कि इतना फोकस हमारा एम्प्लॉय नौकरी के ऊपर होता है। लेकिन जो अमीर सोच वाला व्यक्ति है उसकी हमेशा नौकरी लेने की जो नहीं तमन्ना होती, उसकी होती है कि मैं नौकरी देने वाला बनूं, मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं ओनर बनूं, अपने बिजनेस का मालिक की भांति काम करूं। उसकी हमेशा यही सोच रहती है। और जो ओनर की भांति सोचना शुरू करता है वो आज अलग, कल दूसरा, और दिनों दिनों में बहुत तरक्की कर जाता है वो। उसके बाद ब्लेम गेम, जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, वो हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। मैं तो अच्छे घर में पैदा ही नहीं हुआ, मैं काश किसी दूसरे घर में पैदा होता, अमीर घर में पैदा होता तो मैं भी आज अमीर होता। मैं तो ऐसी स्टेट में पैदा हो गया जहाँ पर सब लोग भूखे मरते हैं, काश मैं अमेरिका में पैदा होता, कनाडा में पैदा होता। अरे जैसी तेरी मेंटालिटी तो वहाँ पर भी भूखा ही रहता। तो उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लेना होता, वो हर चीज़ दूसरों के ऊपर टाल देते हैं, हर चीज़ में टाल मटोल करते हैं, हर चीज़ में ब्लेम गेम करते हैं कि जैसे मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं गरीब रहने में। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, इसके लिए हमारी स्टेट का जो भी CM है वो जिम्मेवार है, इसके लिए मेरे माँ बाप जिम्मेवार है, इसके लिए मेरे टीचर जिम्मेवार है, इसके लिए मेरा माहौल जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं जिम्मेवार नहीं हूँ किस चीज़ के लिए। तो हमेशा हर चीज़ के लिए ब्लेम गेम। लेकिन जो एक रिच मेंटालिटी के लोग हैं वो हमेशा कुछ भी हो अकाउंटेबल अपने आप को मानते हैं। वो हमेशा अपने किसी के दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते। वो अगर कोई गलती है तो वो खुद मानते हैं, लेकिन उसको आगे उसी चीज़ को आगे सुधार करते हैं, क्योंकि गलतियां तो होती है, असफलता भी होती है, फेलियर भी होता है, लेकिन फिर भी वो गिरकर दोबारा संभल जाते हैं बार बार। उसके बाद हाउ आई कैन गेट दिस, ये मेंटालिटी होती है अमीर लोगों की। गरीब मेंटालिटी की क्या चीज़ है कि मैं चीज़ ये प्राप्त ही नहीं कर सकता, मैं तो ये चीज़ खरीद ही नहीं सकता। लेकिन जो रिच मेंटालिटी के लोग हैं वो ये सोचते नहीं कि मैं नहीं खरीद सकता, वो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और कैसे प्राप्त करने में क्या है कि उसमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता। और दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से जो अमीर सोच वाले व्यक्ति है वो हमेशा सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रखते हैं। और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त जो क्वालिटी आती है अमीर सोच वाले लोगों में, दैट दे आर रिस्क टेकर, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। वो हमेशा हर चीज़ में कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेते हैं। लेकिन एक गरीब सोच वाला व्यक्ति जो है वो छोटे से छोटा रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि जो मेरे पास 10, 20, 30 हज़ार रुपया है, लाख 2 लाख रुपया, मैं कहीं बैंक में संभाल कर रख सकूँ, कहीं ना लगाऊँ। और जब तक उस चीज़ को वो आगे नहीं लेके जाएगा तब तक वो इन्फ्लेशन रेट उससे भी ज़्यादा होता है, वो नीचे और भी गरीब होता रहता है। डोंट फियर फ्रॉम फेलियर्स। जो अमीर सोच के व्यक्ति है वो कभी भी असफलताओं से नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं से गुजरना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, यहाँ पर हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों में हम गलत सोच रहे हैं, जिन चीज़ों में हमारी मेंटालिटी जो पुअर है, उन चीज़ों को हमने दूर करना है, उन आदतों को हमने दूर करना है। तो सबसे पहले जो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर बताइए, पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच बदलने के लिए ये काम करने हैं। आगे वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन से काम करने हैं अमीर बनने के लिए, कौन से काम हमें नहीं करने हैं अमीर बनने के लिए, कैसे कैसे अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं, कौन से एसेट्स में हम पैसा लगा सकते हैं, कैसे कैसे पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए उस वीडियो को भी अच्छे से देखना। तब तक शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।